मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसमें पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है कि जी हमने इतने जहाज गिरा दिए भारत के, तो आपके जो फाइटर जेट हैं वो तो पूरे के पूरे उतने ही हैं, 36 के करीब या कितना उनका नंबर बताया जा रहा है। अभी ये दावा किया जा रहा है कि मार्का हक में पाकिस्तान का ये दावा कि उसने भारत के राफेल तैयारे मार गिराए, ये दावा गलत है। पाकिस्तान ने जो दावा किया है ना कि हमने मार्का हक में भारत के इतने राफेल तैयारे गिरा दें, सब झूठ है। क्योंकि देखें पाकिस्तान मांगे तांगे का मुल्क है। अपना अमेरिका हो या चीन हो या भारत हो जो कि कंज्यूम करता है इस इलाके से तेल, लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक नुकसानात होंगे, हमें उनको भी नजर में रखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर वाले जो कहना चाहिए जिस टाइम में हम फंसे हुए हैं उसमें से निकल आना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब, उनकी मुझे एक स्टेटमेंट याद है, उन्होंने कहा था हमारा शीशा भी नहीं टूटा, हमारा शीशा भी नहीं टूटा और पाकिस्तान का हमने बड़ा नुकसान कर दिया है। अगर कोई त्यारा मार गिराया होता जो पाकिस्तान बकौल उन्हें क्लेम करता है 2 या 3 राफेल त्यारे हमने मार गिराए हैं, तो फिर भारत 36 त्यारों के लिए तो ये सपोर्ट ना होता ना। तो जिस कंट्री की 91,000 से ज्यादा पतलूनें उतर गई हो, जिस कंट्री ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किया हो, उसे ये हिस्टोरिकल फैक्ट कभी नहीं भूलना चाहिए। देखिए पाकिस्तान नॉर्मली वो मुल्क है जो कभी सुलह सफाई पे तैयार ही नहीं होता। भाई आप ये देखें इंडिया के साथ इतनी जंगें की, आपका पड़ोस है, अफगानिस्तान के साथ आपके क्या हालात हैं सबको पता है। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो सर ये 1 साल के बाद, बल्कि 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है, उसके बाद ही क्यों आप लोगों ने काउंट किए? ये तो कुछ ही दिनों में बता देना चाहिए था अगर ऐसे ही था। और फिर सर इस बात का कैसे कोई बिलीव करेगा कि वाकई ऐसी ही बात है, इसलिए कि भारत क्लेम कर रहा है ना, किसी दूसरी पार्टी ने तो देखा नहीं है। तो सर क्या हो रही है? नहीं, ये आपका डाउट बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का डाउट आना कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि ये इस तरह की चीजें ना थोड़ी सेंसिबिलिटी की होती है, जहाँ सेंसिबिलिटी इन्वॉल्व, पाकिस्तान को ये कैसे समझ आएगा। और उन्होंने आपसे ये सवाल जो डालकर पूछ लिया कि काउंट अभी गिरा, हमने तो कभी काउंट करे ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। काउंट तो वो करेगा ना जिसके गिरे हैं। कोई नया जहाज खरीदा जाता है तो उसकी मेंटेनेंस, उसके लॉजिस्टिक्स, उस सबका एक इनबिल्ट कॉन्ट्रैक्ट अब हमें दिख रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है 2026 में सितंबर में वो खत्म होने वाला है। और साफरान या डेसॉल्ट जो भी करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन जब वो करेगा तो उसको भी रिएक्शन टाइम चाहिए, क्योंकि इसके लिए काफी कुछ मोबिलाइज करना पड़ता है। सो ऑब्वियस बात है कि एक इंटरिम तौर पर ये 5-6 महीने जो लगेगा डिटेल्ड वाला, तो उसके लिए हमने एक टेंडर निकाला। हमने तो जहाज गिने ही नहीं, लेकिन टेंडर की कंडीशंस ये होती हैं कि किस तरह का लोड आप लेंगे, किस तरह के जहाज आप उसमें डालेंगे, उस जहाज को कितने घंटे फ्लाई करेंगे, उसी हिसाब से उसकी मेंटेनेंस होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि 150 घंटे पर एयरक्राफ्ट। अब वो अगर हम डाल देते 150 घंटे पर एयरक्राफ्ट, तो वो बोलते जनाब 10 है, 20 है, 50 है, कितने हैं। सो ऑब्वियस बात है, इसलिए उनको देना पड़ता है कि कितने जहाज हैं जिनका आपने मेंटेनेंस करना है। तो बड़ा रूटीन सा अफेयर है एज फार एज आई एम कंसर्न। बट फिर भी ये जरूर, जब आप लोगों ने सवाल पूछ लिया तो अब ये जरूर निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने आरजू साहिबा को शर्मिंदा कर दिया कि उन्हें ये पूछना पड़ा कि जहाज जोंके क्यों हैं, ये तो कोई गिरा ही नहीं। क्योंकि अगर गिरने वाली और टेंडर की बात होती है, जो हमने टेंडर निकाला, तो आपके यहाँ पर भी तो नूर खान के रिपेयर का टेंडर निकला था, आपके यहाँ भी मुरीदके के टेंडर निकले थे, आपके यहाँ भी वो जो हैंगर जो है दुलारी वाला, रडार स्टेशन जो है, जो उसकी बिल्डिंग तबाह हो गई, उस सब के टेंडर आपने भी निकाले थे। बट हमने नहीं पूछा, क्योंकि हमें पता था करेक्ट बात। हमने कभी ये नहीं बोला कि इस्लामाबाद में क्या हुआ, हमने कभी आपसे ये नहीं पूछा कि कराची में क्या हुआ, क्योंकि हमें मालूम था हमने वहां कुछ किया ही नहीं। तो सीधी बात है। सो मुझे लगता है कि आज जी, लेकिन सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर फिर अनिल चौहान साहब ने क्यों कहा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने जहाज गिरे, ये इम्पोर्टेंट है कि क्यों गिरे। और फिर सर ट्रम्प भी गिराते जा रहे थे जहाज। नहीं, देखिए ट्रम्प को तो गिराना इसलिए पड़ा रहा था क्योंकि शहबाज शरीफ को उठना था, और शहबाज शरीफ साहब को उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस वजह से जो गिनती है वो अनफॉर्चुनेटली बात देखिए ना, जब आप बोलती है कि ट्रम्प साहब या कोई भी और, तो उनकी और शहबाज शरीफ साहब की गिनती मैच क्यों नहीं करी।
फाइनल। ऐसे वो बार बार बढ़ती चली गई। अच्छा चलिए इसको छोड़ देते हैं, आप अपना लॉजिकल डिसीजन करिएगा। आप 6-7 तारीख की रात को सो कॉल्ड स्ट्राइक हुई, ठीक है ना, इंडिया ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग बता दिया ये हुआ, आपने बता दिया ये हुआ, कहीं आपने बोला ही नहीं कि कोई जहाज गिरा। चलो हो सकता है शायद भूल गए। 8 तारीख को आपने कुछ नहीं बोला, 9 तारीख को भी आपने कुछ नहीं बोला, 10 तारीख को भी आपने कुछ नहीं बोला। और आपके हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि एक अच्छा रिलेशन रहे आपके साथ हमारा, कि आपके हिसाब से सीज फायर हो गया, ठीक है ना, तभी आपने नहीं बोला। ये तो उसके काफी दिन बाद आपको सडनली सपना आया कि यार इसको कवर अप कैसे किया जाए वगैरह वगैरह, तो वो ठीक है, आपने अच्छे से कवर अप किया, क्या बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है आज आपकी आवाम का हक बनता है कि वो अपने प्रमोशन पाने वाले अफसरों से पूछे कि जनाब आपने जब राफेल गिरा दिए थे तो इस वजह से आपके प्रमोशन हुई, अब अगर राफेल नहीं गिरे हुए नजर आ रहे हैं तो क्या आप अपनी प्रमोशन छोड़ेंगे, डिमोट होंगे, माफी मांगेंगे या रिजाइन करेंगे? तो क्या आपकी पोल खुल रही है? क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं, अगर हमने मुलारी, नूर खान और बाकी एयरबेसेस पर, उन 11 एयरबेसेस पर कुछ किया ही नहीं, तो ये प्रूव होता है कि हमने किया क्योंकि आपने वहां के टेंडर निकाले। तो हमारे यहाँ पर भी एक टेंडर निकला है, आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि बड़ी प्रैक्टिकली अगर चीजों को देखा जाए तो ये सिर्फ प्रूव करती है कि आपके यहाँ एजेंडा बिकता है, आपके यहाँ नरेटिव बिकता है, आपके यहाँ प्रोपोगंडा बिकता है। क्योंकि ये तो प्रूवन फैक्ट है, ये इसमें आप डिनाई नहीं कर पाएंगे कि आपके सो कॉल्ड आर्मी चीफ, CDF ऑब्लिक फील्ड मार्शल के पास टाइम ही नहीं है अपनी फौज के लिए। तो कभी बाहर ज्यादा रह रहे हैं, कभी कहीं आप चाहे कह लीजिए पीस के लिए रह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके, मैंने तो आपको पता नहीं किसी प्रोग्राम में बोला भी कि ख्वाजा साहब बुरा मान के बैठे हुए। पाकिस्तान ने जो दावा किया है ना कि हमने मार के हक में भारत के इतने राफेल त्यारे गिरा दें, सब झूठ है। और ये पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है और उसकी अब कलई खुल गई है उस प्रोपेगेंडा की। वो किस तरह खुली है? वो इस तरह खुली है कि पिछले साल सितंबर में भारत ने एक टेंडर फ्लोट किया है, या क्योंकि उसको जो अपने राफेल त्यारे हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए एक ब्रिज सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट करना है। और उस जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जिन जहाज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है उसकी तादाद है 36, और भारत के पास 36 त्यारे ही थे। मार्का हक से पहले तो भारत ने 36 त्यारे ही खरीदे थे फ्रांस से। और चूंकि ये मार्का हक मई में हुआ था, या ऑपरेशन सिंदूर अगर उनकी जानिब से कह लें, तो ये मई में हुआ था। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट, जो सपोर्ट, ब्रिज सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका जो प्रपोजल हुआ वो सितंबर में फ्लोट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का तो कोई त्यारा पाकिस्तान ने नहीं मार गिराया। अगर कोई त्यारा मार गिराया होता जो पाकिस्तान बकौल उन्हें क्लेम करता है 2 या 3 राफेल त्यारे हमने मार गिराए हैं, तो फिर भारत 36 त्यारों के लिए तो ये सपोर्ट ना होता ना, मेंटेनेंस जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रिज सपोर्ट, उनकी मेंटेनेंस के लिए अपग्रेडेशन जो भी है वो सारे उसमें शामिल है। तो फिर भारत 33 त्यारों का कहता, 32 त्यारों का कहता, ये क्या कि 36 त्यारों की बात करती, तो जिससे मालूम ये होता है कि कोई पाकिस्तान ने राफेल त्यारा नहीं गिराया। सही बात देखने और सुनने को तो बहुत अच्छी लगती है, नहीं कि वाकई कोई ऐसी बात है। लेकिन जो असल सवाल पैदा होता है कि इस जो कॉन्ट्रैक्ट आप कह रहे हैं कि ये है, उसकी अहमियत क्या है? फिर साथ में ये भी कहा जाता है कि जो राफेल त्यारे बनाती है फ्रेंच कंपनी डासो एविएशन, उसने भी यही कहा था कि पाकिस्तान ने कोई त्यारा नहीं गिराया। एक त्यारा अलबत्ता गिरा था जो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरा था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।